जो तुम अपनी हस्ती बना के बैठे हो, इस हस्ती से इनकार करने को ही मिटना कहते हैं। क्योंकि जब तक अपना अहंकार रहता है तब तक हमारे अंदर जजमेंट पावर भी रहता है, सफाई देने की इच्छा भी रहती है, हम अपने को होशियार दूसरे को बेवकूफ़ भी समझते हैं। ये सारे विकार तब तक रहते हैं जब तक तुम कुछ बन के बैठे हो। और गुरु का रोज़ वार जो है वो तुम्हारी इसी मैं पर है कि बनो नहीं कुछ भी, ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। और जहाँ बनने का कुछ काम ना हो उसमें समाया राज बड़ा। यहाँ आकर के तुमको अपनी इस मैं को ही मिटाना है और उसके बाद सब जो व्यवहार है बाहर का वो अपने आप ही सही हो जाएगा। जो भी अंदर अहंकार लेके बैठा है वो एक भूल के कारण हजारों भूलें करेगा। है एक ज भूल सबके अंदर, अपने को शरीर मान के चलते, शरीर के अभिमान में रहते हैं, अपनी उपाधि बना के चलते हैं। है एक ज भूल, पर इस एक भूल के साथ हजारों भूलें हो गई हैं और होती रहती हैं। तो जहाँ पर भी अहंकार खड़ा रहेगा वहाँ बहुत तरह की गलतियाँ होती रहेंगी। लेकिन जब ये अंदर से ईगो माइनस हो जाएगा तो ऐसा नहीं तो ज्ञानी कभी सही गलत को बताता नहीं है या कोई उससे पूछता है वो अपनी राय देता नहीं है, लेकिन अंदर इतना निर्माण है कि कोई माने या ना माने, कोई समझे या ना समझे, फिर वो अंदर से शांत है। अब तुम अहंकारवश किसको कुछ बोलेंगे, अगला नहीं मानेगा तो तुम चिढ़ जाएंगे। पूछा ही क्यों, माननी नहीं थी तो, करते तो अपनी है, मेरे से क्यों पूछते हैं, तुम चिढ़ जाएंगे। ज्ञानी शांत रहेगा, अगले को नहीं सूट की होगी हमारी बात, इट्स ओके। अगर कोई उससे राय पूछता है तो ऐसा भी अहंकार नहीं है कि मैं क्यों बताऊं, लेकिन वो प्यार से फिर बता भी देगा और इच्छा नहीं रखेगा अगला मेरा शुक्राना माने, अगला मेरी राय पर चले, ठीक है। फिर ये जो बाद की बातें हैं ये नहीं आएंगी। लेकिन जब तुम बन के बैठे रहते हो, अहंकार में रहते हो, तो बहुत तरह की उलझनें आती हैं। फिर कभी अच्छा देखते हो, कभी बुरा देखते हो, कभी एक्सपेक्ट करने लगते हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्यवहार में हम कोई लकीर खींच के तुम्हें दे दें कि तुमने ज्ञान सुना है तो तुम्हें ऐसा चलना है, ऐसा करना है। कोई लकीर तो हम खींच के दे नहीं सकते। लेकिन जो निरभिमान हो जाता है उसको भगवान चलाता है। ज्ञानी को तुम देखेंगे वो व्यवहार में भी कुशल है, व्यवहार सिद्ध है तभी तो परमार्थ सिद्ध है। लेकिन व्यवहार की सिद्धि कहाँ से आई, अपने को मिटा के आई। जब हम बन जाते हैं तो अंदर बहुत तरह की भावनाएं आती हैं, आई एम राइट, आई नो, अपनी चलाने का भाव, बहुत सी बातें। और जब ये सब कुछ मिट जाता है तो व्यवहार भी ज्ञानी का शांति से चल सकता है, प्यार से चल सकता है और फिर बता के भी शांत है। कभी कभी तुम गलत नहीं हो और सामने वाला कहता है नहीं तुम गलत हो, अच्छा बता दिया हमने भाई बात ऐसे नहीं ऐसे है, फिर अगला माने ना माने। अब कई बार जब नहीं मानता सामने वाला, आप दुखी हो जाते हो या क्रोधित हो जाते हो, अच्छा उसकी भी क्या ज़रूरत है, हमने बात बता दी। अब मानना ना मानना अगले के हाथ में, पर अहंकार तंग करता है। क्यों, वो मुझे गलत समझता रहे, वो मुझे ऐसे समझता रहे। आप देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे हमारे लिए क्या सोच रहे हैं हम उनको भी सोचने की कोशिश करते हैं। व्यवहार में आप ये प्रॉब्लम लेके चलते हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इतनी टेंशन क्यों लेते हो। कोई ले नहीं ले,
एक संत को बोला गया, लोग तुम्हें सही नहीं समझ रहे। बोला वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर कोई मुझे सही नहीं समझ रहा, ये उसकी दिक्कत है, वो अपने मन को ठीक करे जाके। मैं परेशान क्यों हो जाऊं कि वो मुझे ठीक नहीं समझ रहा? ठीक समझे गलत समझे, मैं अपनी शांति नहीं फिटाऊंगा। जिसको मैं ठीक लगूंगा वो शरण आ जाएगा, जिसको नहीं ठीक लग रहा हूं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे जाके। मैं क्या कर सकता हूं? ना मैं सफाई दूंगा, ना मैं उलझूंगा, मैं दुखी भी नहीं होऊंगा कि भाई मुझे गलत ना समझो, मैं तो ठीक हूं, तुम संतों को भी ऐसे मानते हो। बोला वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर उसके मन में कोई बात आई, अब देखो नज़रिया कितना अच्छा है। हमें अगर पता चलेगा कि किसी के मन में हमारे लिए बात आई, हम सारे कोशिश में लग जाएंगे पूरे तन मन प्राणों से कि हम ना उसकी गलत फहमी मिटा दें, हम ना उसको बता दें हम गलत नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी। पर संत का नज़रिया बड़ा अच्छा है, कहता है वो उसकी प्रॉब्लम है। भाई अगर तुम्हारे सिर में दर्द है, गोली तुम खाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे सिर में दर्द थोड़ी है। तो अगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर द्वेष की आग जल रही है, क्रोध की आग जल रही है, नफरत आ रही है, चिढ़ आ रही है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम अपने मन को शांत करने का उपाय करो। पर ये नज़रिया पता है आता कब है? जब पहले ये नज़रिया अपने लिए धारण किया होता है। जब अपने मन में कुछ गलत आता है और हम अपने को इस विचार से बनाते हैं कि पता नहीं अगला गलत है कि नहीं, मैं ही अपना मन चलाए जा रहा हूँ। कई बार विचार देते हैं ना अपने को। जब ऐसे विचारों से हमने अपने को बनाया होता है तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि जैसे ये मेरी प्रॉब्लम थी कि अगला गलत है, मैंने अपने आप को सही किया, पॉजिटिव थॉट दिया, उसके इमेज निकाली दिमाग से, तो मेरा मन सही हो गया। तो फिर समझ में आ पाएगा कि जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, अगला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे जाके, मुझे क्या करना। अच्छा, कभी कभी आपको स्वभाव भी पता होता है, खास तौर पे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अब उनकी आदत होती है शिकायत करने की, क्रोध करने की, टोका तानी लगाने की। आपको स्वभाव पता है और आपको ये भी पता है ये अभी बोलेंगे थोड़ी देर में भूल जाएंगे, फिर ये भी कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। कई बार होता है ना, बड़े लोग होते हैं गुस्सा कर लेंगे, फिर बाद में कहेंगे नहीं हम तुम्हें गुस्सा क्यों करेंगे, तुम इतनी हमारी सेवा करते हो, कहना मानते हो, लाखों से अच्छे हो, अब तुम बोलोगे ये तो बड़े मुखौटे वाले लोग हैं, एक मिनट में कुछ कहते हैं, एक मिनट में कुछ कहते हैं। दरअसल बच्चा बूढ़ा एक समान, उनका दिमाग का बैलेंस नहीं रह जाता, कुछ नेचर वाइज बोल जाते हैं, पर बाद में उनको लगता है नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। अब जान गए हम स्वभाव को, तो इग्नोरेबल है बात फिर भी। चलो अगले का स्वभाव है, चलो एज फैक्टर है, चलो अगले का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो इग्नोरेबल है। लेकिन आप पकड़ के बैठते हो। क्यों पकड़ते हो? अहंकारवश पकड़ते हो। मैं ऐसा हूँ नहीं, सारा दिन सेवा करता हूँ, फिर भी पलट के ये ऐसा बोलते हैं, तो क्या हुआ? अपने बच्चों की भी तो करते हो, वो पलट के कौन से गले में हार डाल गए हैं सोने के? अपने बच्चों की करते हो ना, और वो भी पलट के कितना कुछ कह देते हैं। मम्मी तुमने किया ही क्या, ऐसा किया वैसा किया, बोल देते हैं ना, तो क्या हुआ फिर? जैसे बच्चों की इग्नोर कर सकते हो, बड़ों की भी इग्नोर कर सकते हो। अब सारा दिन गुजारा भी वही है, रहना भी वही है, मन अगर चलाते रहोगे तो आप कभी ज्ञान का निश्चय नहीं कर पाओगे। ज्ञान का निश्चय करने के लिए हमें इन बातों को किनारे करना पड़ेगा। लीव इट असाइड, कोई बात नहीं। अगर कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ विचार कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो, तुम नहीं हो ना गलत। अच्छा, प्रकृति का भी तो कोई न्याय है, प्रकृति का भी तो कोई इंसाफ है, पर अहंकार ना कड़ियां जोड़ता है। ये देखा जिसने मेरे को बोला है, कल बेटी आएगी उसको कहेगी, फिर फोन करेगी बहन को बताएगी। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना इतना सारा,
अगला हो सकता है अभी 2 मिनट बाद बात ही भूले बैठा, पर तुम्हारा दिमाग चल रहा है। तो देखो ना प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारी ईगो में प्रॉब्लम है। तो गुरु कहता है इस ईगो का मिटना तुम्हारी शांति है। जहाँ तुम्हारा अहंकार खत्म होता है तुमको शांति आती है, और जहाँ तुम्हारा अहंकार अड़ा रहता है अशांति बनी रहती है। हमेशा अशांति के कारण बाहर नहीं है, ये भी बात समझना। अशांति के कारण हमेशा बाहर नहीं होते हैं। बाहर तो कारण बनता है, वो हमें हमारा दर्पण दिखा देता है, और कभी कभार चलो कोई कारण बन भी जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो ईगो है वो बातें बनाए रखता है। आप देखो कितनी बातें बस आपके अंदर ही होती रहती हैं, जिनका ना सिर ना पैर, आपके अंदर हो रही हैं बातें। कौन कहे जा रहा है? मन कहे जा रहा है, अहंकार कहे जा रहा है, बातें अंदर से हो रही हैं। बाहर कुछ हुई बात? कुछ भी नहीं हुई बात। अगला कभी हो सकता है शरीर में पीड़ा हो, शांत बैठा हो, मन है कभी पास्ट में भी चला जाता है, कभी किसकी याद भी आ जाती है, वो अपने में ही बैठा है। अब पता नहीं क्या हुआ है, क्यों मुंह फुलाए बैठी होगी, फिर अब चाय पूछूंगी फिर उल्टा बोलेगी। कुछ है बात? बस तुम्हारी ईगो है। ये अहंकार अंदर कड़ियां जोड़ता रहता है, पिक्चर तैयार कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम किसकी हुई? अब हमारी हुई। हम ये भी नहीं कह सकते ये प्रॉब्लम सामने वाले की है, हम ये भी नहीं कह सकते प्रॉब्लम सामने से आ रही है। हमारे अहंकार से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और जहां अहंकार नहीं है ना, बात हो भी जाती है अगर, तो उसको गुम करने में देरी नहीं लगती है। क्या पकड़ोगे बात को? स्मूथनेस आती है। ज्ञान के बाद जीवन में स्मूथनेस आनी चाहिए, ये रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। बात को पकड़ लिया, चिढ़ गए, मुंह बना लिया, घूमते रहे ऐसे, ये रिजिडिटी है। पर स्मूथनेस होनी चाहिए। 1 मिनट पहले की बात अच्छा भुला दो, कोई बात नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा तरीका अपने पति से, बच्चों से है, उनके क्रोध पर भी हंस लेते हो, मना लेते हो, बुला लेते हो। कभी बड़े व्यक्ति को ऐसा प्यार किया है? समझो वो कुछ कह भी दे, फिर प्यार से चले जाओ, हंसने लगो, अच्छा अच्छा छोड़ो भी ये गुस्सा, हंस के दिखाओ, चलो इकट्ठे चाय पिए, कर सकते हो ना। लेकिन वहां पता नहीं कौन सा वैर आ जाता है, चिढ़ के और आप किनारे हो जाते हो। ठीक है, फिर गलती ये है, वहां आपका ईगो बड़ा हो जाता है बहुत। और ईगो तो वहां भी है जहां बच्चों की बात है, पति की बात है, पर मोहवश आप वहां ईगो को पी जाते हो, वहां ईगो को खत्म कर देते हो, क्योंकि मोह है। फिर ये बोलेंगे नहीं, फिर ये हंसेंगे नहीं, फिर बच्चा स्कूल में नाश्ता नहीं खा के जाएगा, फिर ये लंच नहीं लेके जाएगा, चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब आपको आता ही है, एक व्यक्ति की बात छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, फिर तो आप सबकी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं इसमें फिर। लेकिन है क्या, कहीं कहीं ईगो को प्रेफरेंस और कहीं कहीं मोह को प्रेफरेंस। जहां ममता को प्रेफरेंस दी वहां ईगो पीछे कर ली, पर जहां कोई ऐसा संबंध नहीं है मोह जैसा, वहां अपनी ईगो को ही हम बड़ा करते हैं, वहां अपनी ईगो को ही हम आगे रखते हैं। वहां हम ये सोचते हैं नहीं मेरी मैं बड़ी है, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों छोटा हो जाऊं, मैं क्यों ऐसा हो जाऊं। तो मैं को क्या करना है, इस मैं का करना क्या है? जितना इस मैं को बड़ा करके चलोगे, जिंदगी के हर मोड़ पे अटकोगे। जितना भी मैं रखोगे, घर में देखा होगा आपने, वॉश बेसिन होते हैं, सिंक होते हैं किचन के, पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पानी के साथ आपकी लापरवाहियों से, या कभी कभी ये सोच लेना निकल जाएगा कचरा, वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है।
फिर पानी रास्ता बना के बेचारा निकलता तो है, पर किसी दिन वो अड़खड़ा होता है, रास्ता ही नहीं बचा अब जाने का। अब परेशानी हो गई, फिर उसमें सिलाइयाँ मारते हो, झाड़ू की सीख मारते हो, वो एसिड आते हैं वो डालते हो, कचरा गल के निकल जाए, नहीं फिर जमादार बुलाना पड़ता है। काम बढ़ा कैसे? अगर केवल पानी होता, सालों साल जाता रहता, कोई दिक्कत ना होती, पर बीच में आ गया सामान। और तो जो ये ईगो के कण हैं ना, ये हर गली में जमते हैं जाके, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे। इसीलिए जीवन मुश्किल हो जाता है। कई बार आप खुद सोचते हो मेरी लाइफ में संघर्ष बहुत है। संघर्ष नहीं है, ईगो बहुत है। ईगो ना हो संघर्ष लगता ही नहीं। क्या संघर्ष है? ईगो ही तो अड़ती है हर जगह। अगर ईगो को माइनस कर लो, हर गली स्मूथ है, निकल जाओ। किसके साथ गुजारा नहीं। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते थे, जिससे तुम्हारा गुजारा नहीं ले आओ मेरा, उससे भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। सब कहते थे कैसे? बोलते थे मेरे को ईगो नहीं। सीधी बात है। तुम गुजारा करते हो अपना अहंकार रख के, तो गुजारा होता नहीं तुमसे। पर हमको कोई ईगो टकरानी नहीं किसी से। जो आए वही भगवान है, जो आए मेरा तो उसी से प्यार है। तो हम तो सबके साथ फिट हैं। और कई बार वो ये मिसाल देते भी थे हम लोगों को। कोई बोलता था मैं फलाने के साथ फिट नहीं हो सकता, उसका नेचर ऐसा है। भगवान बोलते थे ये देखो मैं भी तो फिट हूं उससे। अगर गुरु एडजस्ट कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर गुरु फिट हो सकता है सबके साथ, तुम क्यों नहीं हो सकते? सच तो बात है ना। गुरु क्यों फिट है? उसके पास ईगो नहीं। तुम फिट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ईगो रखे बैठे हैं। और जहां तुम भी अपनी ईगो गुम करते हो, तुम्हारी फिटिंग भी आसान हो जाती है। देखो, कोई भी चीज की फिटिंग होती है तो उसके लिए कटिंग होती है ना। चाहे वो आता है ना कारपेंटर, घर से ही चीज बना के लाए अपने, भाई चौखट बना लाया, दरवाजा बना लाया, पर जब वो फिट करने लगता है तो कटिंग करनी पड़ती है। थोड़ी लकड़ी फालतू है, थोड़ा कोना फालतू है, कटिंग के बिना फिटिंग नहीं होती। कटिंग तो करनी पड़ती है। आज ये लाइटें लगी हैं ऊपर छत में, तो कटिंग हुई होगी ना पीओपी की, तो फिटिंग हो गई लाइटों की। कटिंग के बिना फिटिंग नहीं। चश्मा बनवाने जाते हैं, अब वो कटिंग करता है ग्लास की, जो हमारे चश्मे का शेप होता है हम पसंद कर लेते हैं फ्रेम, फिर वो शीशे को उस आकार में काटेगा, कटिंग करेगा। कपड़ा ले जाते हो दर्जी के पास, पहला काम ही कटिंग का है। अगर वो कटिंग करेगा तभी तो फिटिंग देगा। और जब फिटिंग नहीं आती ना, तुम दर्जी की गर्दन पकड़ते हो, तूने कटिंग सही नहीं करी। देखिए, फिटिंग इसलिए नहीं आ रही, तूने कटिंग सही नहीं करी। अब जहां तुम्हारी फिटिंग नहीं हो रही, हम भी तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, कटिंग सही नहीं। जहां ईगो की कटिंग सही ना होगी वहां फिटिंग नहीं होगी, और जहां ईगो की कटिंग है वहां फिटिंग है। बहुत सीधी सी बात है। आप फिटिंग करना चाहते हो जबरदस्ती वाली, मेरी ईगो भी बरकरार रहे। सत्संग में आके भी जो आप लोगों की मेहनत चलती है ना, थोड़ी सी उल्टी चलती है। आप कहते हो फिट होना है, क्योंकि गुरु ने कहा सबसे फिट हो जाओ। फिट होना है बस, खाली फिट थोड़ी होना है, कटिंग के साथ फिटिंग। अगर दर्जी को कपड़ा सिलने को दिया, उसका सीधा सीधा अर्थ है पहले कटिंग फिर स्टिचिंग। स्पेशल बताते हो दर्जी को, भैया इस कपड़े को काटना फिर सिलाई लगाना।
दर्जी का मतलब ही है पहले काटेगा फिर सिएगा, कटिंग एंड देन फिटिंग। जब गुरु आपको कहता है सबसे फिट हो जाओ, सारी दुनिया से फिट हो जाओ, सारे संसार से फिट हो जाओ, उसका क्या मतलब है? अपने ईगो की कटिंग करो, अपने अहंकार को माइनस करो। जहां अहंकार होगा ना, वो ये भी बोलेगा कि मैं तो मिटता हूं, मैं सबसे फिट होता हूं। अहंकार में तो एक अहंकार और खड़ा हो जाएगा। जब अहंकारी व्यक्ति झुकता है, वो झुकने का भी अहंकार करता है। जब अहंकारी व्यक्ति मिटता है, वो मिटने का भी अहंकार करता है। क्यों बोला संग मर मर? गुरु के संग में 2 बार मर। एक बार तो मर अहंकार से, दूसरी बार इस भाव से भी मर कि मैं मरता हूं। तब आएगा संगमरमर जैसा निखार, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अगर तुम बन के बैठे हो तो तुम ये भी तौलोगे, मैं तो मिटता हूं, सामने वाला क्या करता है। लेकिन तुम मिटे, ये तुम्हारा ज्ञान है, बात खत्म हो गई। अगले व्यक्ति को झुकाने में, मिटाने में तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है? चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो गुरुवानी क्यों ना हो। मुझे देखना है, मैंने ज्ञान सुना, मैंने गुरु के वचन को ऊपर रखना था, मैंने अपना काम किया, तो मुझे अब दूसरों में इंटरेस्ट क्यों है? मैं ये क्यों देख रहा हूं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कैसे चल रहा है, दूसरे व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या मतलब? और अगर कर्म स्वभावी देखने की बात करूं तो फिर तो आपको मानवीय विकार तो ब्रह्मज्ञानी में भी दिख जाएंगे। जैसे कोई भी जेवर शुद्ध सोने से नहीं बनता, थोड़ा खोट तो मिलाना पड़ता है। इसी तरह से मानवीय विकार तो हर जगह है। तत्व दृष्टि का मतलब ही यही है कि इन मानवीय विकारों को तुम इग्नोर करो, कर्म स्वभाव में मत जाओ किसी के, तत्व रूप से देखो कौन है ही भगवान। अब तत्व पे दृष्टि टिकाओ तो स्वभावों से दृष्टि हट जाए। चिंतन भी बहुत किया हुआ है असल में। जिसका स्वभाव पसंद नहीं है, जिसकी बात पसंद नहीं है, मन में घोटते भी तो कितना हो। अब वो घोट घोट के पक्का हो गया, पर अब उतना ही भगवत भाव का घोटा लगाओ, अब उतनी मेहनत करो अपने साथ, फिर जाके वहीं भगवान देखो, तब तुम्हारा छुटकारा होगा। मिटने का मतलब ही यही है, सी गॉड एवरीवेयर। ईगो से तो तुम्हें वही सब दिखेगा, नाम और रूप, पर जब ईगो माइनस करोगे तो भगवान दिखने में आएगा। भगवान देखने में रुकावट क्या है? कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं देखने में आता है। गुरु कहता है भगवान देखने में रुकावट क्या है, मुझे बताओ। तो रुकावट क्या निकलेगी? तेरी ईगो रुकावट है, और कुछ रुकावट नहीं है। तेरी मैं ही तुझे भगवान नहीं देखने देती है। अहंकार हटाओगे तो भगवत दृष्टि बनेगी। जब तक अहंकार रहेगा तुम भगवान कैसे देखेंगे? बोल सकते हैं, देख नहीं सकते, जो मेन बात है। बोला जा सकता है, जबान से बोलने में क्या जा रहा है, हाँ हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर भाव नहीं बनेगा, दृष्टि नहीं बन पाएगी, अनुभव नहीं हो सकता है। उस चीज को अनुभव करने के लिए ईगोलेसनेस चाहिए, निरअहंकारिता चाहिए।
अपनी मैं को गुम करना पड़ेगा। बल्कि यहां तो गुरु ये बात बोलता है, जहां तू परसी पाणखे तांता नाय नमाज। जहां तक तू जानता है मैं हूं, तेरी कोई नमाज सच्ची नहीं, कोई बंदगी सच्ची नहीं, कोई ज्ञान सच्चा नहीं। जब तक तू जानता है मैं हूं, और जब तू गवाएगा अपने को, तेरी प्रार्थना, तेरी भक्ति, तेरी बंदगी, तेरी नमाज, उस दिन सब सच्चा हो जाएगा। ये सब ईगो की प्रॉब्लम्स हैं, इनको गुम करने की जरूरत है। दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी शक्लें हैं, उतनी अक्लें। और ये मेरी ईगो नहीं है, मैं चाहता हूं सब मेरे अकॉर्डिंग चलें। क्यों चलें? ये भी तो मेरी ईगो है ना, कि मेरा मन करता है जो मुझे पसंद है। अब पसंद नापसंद तुम थोप थोड़ी सकते हो किसी पर। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम थोप थोड़ी सकते हो किसी पर। नहीं, ज्ञान के अनुसार है मैं जो कह रहा हूं। ज्ञान भी थोप थोड़ी सकते हो किसी पर। और ज्ञान के अनुसार तुम सामने राय दे रहे हो, तो अपने मन को राय दे दो ना ज्ञान के अनुसार। भगवान बोलते थे, जब तुम्हारा मन कहे फलाने को ना समझ की जरूरत है, तुरंत अपने आप को समझाना कि तुझे समझ की जरूरत है, कि तेरी समझ की किसी को जरूरत नहीं। अपने को विचार दो कि तुझे समझ बांटनी क्यों है। समझ, सलाह, सारा दिन ना लगता है बस फ्री में बांटते फिरें, इनको अप्लाई ना करें, बांटते फिरें। सलाह भी बांटें, समझ भी बांटें, और सब मेरे अनुसार चलें। और ज्ञान ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, कि तू सबके आगे झुक, तू सबके अकॉर्डिंग चल। जब तुम्हें किसी के अकॉर्डिंग चलने में दिक्कत आती है ना, तब तुम उसको चलाना चाहते हो। फील करके देखना इस बात को। अगर मुझे किसी के अनुसार चलने में दिक्कत नहीं है, मेरा ये ध्यान ही नहीं जाएगा मैं इसको चलाऊं, उसको चलाऊं, उसको चलाऊं। पर जब मेरी ईगो अड़ जाती है, मेरी पसंद नापसंद खड़ी हो जाती है, जब मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चाहता हूं, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के अनुसार झुकना। तो अब मन झुकाना चाहता है। अब लगता है कि नहीं, ये गलत है, इसको सही करना चाहिए, ये अपने आप को सही बनाए। और जहां मेरी ईगो नहीं होती, मुझे ख्याल भी नहीं जाता किसी की तरफ। मैंने किसी को बनाना है, मैंने किसी को झुकाना है, मैंने किसी, चाहे सत्संग का दायरा ही क्यों ना हो, ज्ञानी को ध्यान ही नहीं जाता किसी की तरफ। इसको मोड़ना है, इसको झुकाना है, इसको फलान करना है, कुछ भी नहीं। वो मुक्त बैठा है सबसे। सही और गलत की समझ देने के बाद भी वो अंदर से मुक्त बैठा है सबसे। आंख ही नहीं रख के बैठा किसी में, ये सुधर जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। सभी सुधरे हुए हैं, बिगड़ा हुआ ही कोई नहीं। कई लोग गुरु जी को बोलते थे, आप तो गुरु हैं, आप सुधार सकते हैं। वो कहते थे, कोई बिगड़ा हुआ भी तो दिखे ना मुझे, मैं क्या करूं। सारे सुधरे हुए, और मेरे सामने आते ही सारे सुधर ही जाते हैं। तो कोई बिगड़ा हुआ दिखे तो बोलूं, तुझे दिख रहे हैं बिगड़े हुए, मुझे तो दिख भी नहीं रहे। ज्ञानी की दृष्टि अच्छी है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान। ब्रह्मज्ञानी है नहीं अभिमान। समान दृष्टि इसीलिए क्योंकि अभिमान नहीं। अभिमान रख के चले तो उसके लिए भी बहुत परेशानी खड़ी हो जाए। जहां भी परेशानी उठे ना,
एक बात समझ लेना कि तुम्हारी ईगो अड़ रही है। जब मन किसी को झुकाना चाहे ना, समझ लेना झुकने में मुझे परेशानी हो रही है। मुझे झुकने में परेशानी ना हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन परेशानी अपने अंदर है। मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ऐसा करूं। अब लगता है फिर ये झुके, सामने वाला झुके। यही टेंशन है सारी की सारी, और कोई टेंशन ही नहीं। और ये नहीं पता कि झुकाने के चक्कर में कभी कभी हम कितनी मार खा जाते हैं। एक बार फूल ने देखा, मुझे रोज देवता की मूर्ति पे चढ़ाया जाता है, पत्थर की मूर्ति थी, मुझे रोज चढ़ाया जाता है उसके ऊपर। एक दिन अड़ गया, स्वभाव है ना, दृष्टि सब तरफ जाती है। अड़ गया, भगवान की मूर्त को कहता है कि रोज मैं तेरे ऊपर चढ़ता हूं, आज तू मेरे ऊपर चढ़। अरे वो बोला कि मैं इतना भारी पत्थर अगर तेरे ऊपर चढ़ूंगा तेरा हाल क्या होएगा। तो ये जो नियम बना है ठीक है कि तू ही मेरे ऊपर चढ़, तू कोमल है, तेरा वजन भी नहीं है, मेरे को कोई भार भी नहीं लगता, ठीक है ये। पर वो तोड़ गया, ना जी ना, ऐसा होगा ही नहीं, आज तो तुझे मेरे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो तो चढ़ गया, लेकिन हालत क्या हुई, फूल सारा बिखर गया, टूट गया, सहन ही नहीं कर पाया वजन। तो मन कभी कभी अड़ता है, रोज मैं ही झुकता हूं, रोज मैं ही मिटता हूं, रोज मैं ही अपने को गवाता हूं। अब अंदर वाला कभी कभी उम्मीद रखता है कि सामने वाला भी झुके। वो झुक तो जाएगा, पर मुझे कितना महंगा पड़ेगा उसका झुकना, क्योंकि मेरा ज्ञान डाउन हो जाएगा, मेरे गुरु का वचन नीचे हो जाएगा, मेरा अभ्यास छूट जाएगा, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। मान लो किसी को मैंने झुका लिया, फिर अपने को इस अहंकार से कैसे बचाऊंगा। फिर अंदर वाला कहेगा देखा, झुका ना, झुका दिया ना मैंने, देखा मेरे अंदर है ना पावर, मैंने कहा ना मैं ही सच्चा हूं। फिर अपने को इस झूठे अहंकार से कैसे बचाओगे। झुका तो लोगे, मुश्किल नहीं है दुनिया में। झुकना जितना मुश्किल है, झुकाना जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है झुकाना। क्योंकि जहां जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, झुका ही लेता है। अब सास बेचारी के हाथ में कुछ है ही नहीं, रोटी को भी मोहताज है, तो तुम ज्यादा कलेश करोगी तो माफी मांगेगी हाथ जोड़ के। ऐसी क्या बात है, झुकाना तो आसान है। कई लोगों की आवाज ही तेज होती है, जोर से बोलते हैं, सामने वाला डर के वैसे ही माफी मांग लेता है। कलेश ना हो घर में, इस चक्कर में माफी मांग लेते हैं। कईयों का स्वभाव नहीं होता लड़ाइयां करने का, तो माफी मांग लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है झुकाना किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है। हैंड्स अप कराना मुश्किल नहीं है, पर गुरु की तरह हैंड्स अप कराना बड़ा मुश्किल है। एक हैंड्स अप गुंडा बदमाश भी कराता है, बंदूक ले आए सामने, हैंड्स अप, क्या करोगे, जान तो प्यारी है, उठा दोगे हाथ, ले भैया जेब में से जो लेना है ले जा, घर से जो लेना है ले जा। मुश्किल है कोई हैंड्स अप कराना। बंदूक के दम पे हैंड्स अप करा लो, जबान के दम पे, कलेश के दम पे करा लो हैंड्स अप। पर एक होता है किसी को प्यार में हैंड्स अप कराओ, फर्क है उस बात में। जैसे गुरु इतना प्यार करता है कि हम समर्पण को तैयार हो जाते हैं, वो फर्क हो गई बात। पर दुनिया में तो मुश्किल नहीं है काम, झुकने में बहुत दम लगेगा, झुकाने में किसी को परेशानी नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी को झुका लेता है, और दुनिया में चल यही रहा है। जिसका दाव जहां लग जाता है ना, वो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करके सामने वाले को झुका लेता है।
और उसको मजा आ जाता है। चलो एक दिन भी तुम्हारी चल जाए ना, तुम एक दिन का मजा तो ले ही लेते हो, खुश हो लेते हो। और कई बार फिर बाद में भी कहते हो, देखा उस दिन भी किया था ना इसको सीधा, डोज की फिर जरूरत है। खुश हो, मोड़ के खुश हो, झुका के खुश हो। लेकिन ये खुशी कितनी थोथी है, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन अपने साथ मेहनत करोगे, जिस दिन इस अहंकार को झुकाने लगोगे, और ये झुकेगा नहीं। जिस दिन ये ईगो इतनी बड़ी हो जाएगी, पहले तो दूसरों के सिर चढ़ती थी, अब मेरे ही सिर चढ़ के बोलेगी, परेशानी उस दिन खड़ी होगी कि मैंने कौन सा स्वभाव पाल लिया अपनी जान को, कौन सी मुश्किल खड़ी कर ली मैंने अपने लिए। ज्ञानी का तो निरंतर प्रयास चलता रहता है। दादाजी अपनी परीक्षा लेते रहते थे, सत्संगियों के आगे भी अपने को झुका के चल लेते थे कि मेरी ईगो ना बड़ी होए कभी। इग्नोर कर देते थे, डांटते ही नहीं थे, दूसरे की गलती पर भी खुद चुप हो जाते थे। बोला मेरी प्रैक्टिस चलती रहती है, ये ना हो मेरा अहंकार बढ़ जाए। तो ज्ञानी तो बहुत सुजाग है, हर वक्त सुजाग है। और तुम भी जब अपने आगे अपना एम रखोगे ना, तब सुजाग हो जाओगे। एम भूल जाते हो, ये याद रह जाता है इसने क्या किया और उसने क्या किया, और मुझे कैसे बदला लेना है, और मुझे कैसे बात करनी है, इस सब के पीछे चल देते हो। जबकि ये हमारा एम ही नहीं। हमारा एम है गुरु के वचन पर मिटना। हमें क्या करना, भगवान अपनी प्रकृति को आप देखेगा। हमें क्या करना है, हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर आया हमें उसको सॉल्व करना है। हमें नंबर तो वहां से मिलेंगे। हमने क्या करना दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन पेपर देख के, हम अपना पेपर देखेंगे ना। मेरे सामने जो प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करूं। अब देखो, हम दुनिया में कहते हैं भाई बड़े प्रॉब्लम है संसार में, जीवन में बड़ी दिक्कतें हैं। विचार करके देखो, मेरी ईगो से बड़ी कोई दिक्कत है? और ये दिक्कत सॉल्व करती हजारों दिक्कतें खत्म है। कभी मन कंपेयर करता है, कभी मन दूसरों को देखता है, ऐसे ही तो उलझते हो सारा दिन। जो तुम्हें राइट लगता है वो तुम करते जाओ। तुम कहोगे नहीं, अगले ने बुराई की ना, मेरे अंदर अच्छाई की सामर्थ्य होते हुए भी मैं बुराई करूंगा। और हम लोग यहां पे कहते हैं किसी ने बुराई की, बेचारे के पास अच्छाई की सामर्थ्य ना होगी। हो सकता है ना, आज जो सामर्थ्य गुरु ने हम लोगों को दी है, दुनिया में तो नहीं है ना लोगों के पास। तो जो सामर्थ्य अच्छाई करने की हमारे पास है, हम करते चलें। हम ये क्यों देखते हैं कि दूसरे ने मेरे से बुरा किया, अब मैं ना बुरा करूंगा, शांति हो जाएगी उससे। मान लो बदला ले लो किसी से, हो जाएगी शांति। माफी देने में शांति है, बदले लेने में शांति है। राइट कर्म करने में शांति है, रॉन्ग कर्म करने में शांति है। अच्छा, सामने वाले ने रॉन्ग किया, मान लो 1 मिनट के लिए, चलो लोग ये कहेंगे कि मूर्ख है, गलती करी इसने, ऐसे नहीं करता। पर जब हम करेंगे ना वही एक्शन, सेम बुराई हम करेंगे, तो लोग ये कहेंगे देख इसने बदले के लिए किया। तेरा अंदर वाला भी कहेगा तूने बदला उतारा। तेरा अंदर वाला कभी ये मानेगा ही नहीं कि तेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि गलती हुई नहीं, गलती की है। ज्ञानी अपनी शांति के लिए जीता है, अपनी शांति के लिए राइट कर्म करता है। तुम ये तो सोच लेते हो दूसरों के घर अशांति हो मैं ऐसा करूं,
तो बीच में तेरे घर अशांति नहीं होगी। मान लो तुम दाई पड़ोसन से भी तंग हो, बाई से भी तंग हो, एक दिन मौका मिल गया, तूने दोनों घरों में आग लगा दी, इधर वाली के भी इधर वाली के भी। अब क्या होगा? थोड़ी देर तो देख तमाशा, उनके घर जल रहे हैं, जब दोनों तरफ से आग तेरा घर पकड़ेगी, तेरा घर उनसे ज्यादा जल्दी जलेगा, क्योंकि उनके घर तो एक तरफ से आग उठी थी, तेरे घर भड़की हुई आग और दोनों तरफ से आएगी। अब क्या करेगा? सोचो। तो जब ये मन सोचता है ना, तुम्हारा बदला ले लूं, मैं भी टिट फॉर टैट करूं, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मैं भी उसके साथ ऐसे करूं, फिर होगा क्या? इस सब से होगा क्या? अंदर वाला ब्लेम करेगा, तुम्हारे पास अच्छाई करने की सामर्थ्य थी, पर तुमने बुराई करी द्वेष की आग में जल के। अब अंदर वाले को माफ करके दिखाओ। एक नई मुसीबत मोल ले ली। पहले बाहर वालों से भिड़ंत थी, अब अंदर वालों से। क्या हुआ तुम्हारे देश में? पहले अंग्रेजों से लड़ाई थी, मसा उनको निकाला, अब उनकी लड़ाई खत्म हुई नहीं, अब देश के अंदर झगड़े हैं, कहीं मुसलमानों के तो कहीं हिंदुओं के, तो पता नहीं क्या क्या झगड़े हैं। अब वो उनका राज फिर भी आसान था, अच्छा था, ये जो अंदरूनी लड़ाई है इसमें ज्यादा आफत है। जो ये अंदर द्वंद खड़े होते हैं ना, ये झेलने ज्यादा मुश्किल होते हैं, और अंदर वाला माफी देने को तैयार नहीं, जो मर्जी कर लो। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इवन गॉड मे फॉरगिव यू, बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। बाहर से चलो गुरु भी माफी दे दे, चल कोई नहीं, तूने अज्ञान में आके कर लिया, पर अंदर वाले का क्या करोगे? इसीलिए सावधान, हर कर्म पे सावधान। बेहतर है अपने मन को बनाते चलो। क्या करना द्वेष की आग लगा के? क्या करना गलत गलत सोच के? अगर सड़क पे कुत्ता भौंकता है, हम भौंकने खड़े होते हैं उसके साथ, और अगर भौंकोगे ना, कुत्ते को कोई कुछ नहीं कहेगा, तुझे पागल खाने ले जाएंगे। कुत्ते को आज तक कोई पागल खाने नहीं छोड़ के आया, भाई भौंकता है, पर तुम इंसान होके भौंकोगे तो कहेंगे भाई मगज में फर्क आ गया, अभी तो भौंक रहा है, काट ना ले, इसको पागल खाने छोड़ा। अब ये तुम समझ लो, एक व्यक्ति अज्ञानतावश गलत करता है, माफी है उसको, पर तुम सुजागी में रहते हुए अगर गलती करोगे तो मैं माफी नहीं है। इसीलिए अपना पार्ट हमेशा ठीक करो, और जब अपना पार्ट ठीक करने का संकल्प कर लोगे ना, दूसरों की गलतियों पे मन में कलेश आना भी बंद हो जाएगा। जो तुम्हारे मन में कलेश आता है ना दूसरों की गलतियों को लेके, वो इसीलिए आता है क्योंकि द्वेष पालना है, फिर मैंने भी बदला लेना है। संकल्प कर लो, कीचड़ से कीचड़ मुझे नहीं धोनी, झगड़ा खत्म, मन में आएगा ही नहीं। एक सुनार के घर की राख है, एक तुम्हारे घर की राख है। तुम्हारे घर की राख में कोई सोना निकलना ही नहीं, ना किसी ने छाननी, फेंकनी आसान। सुनार के घर की राख है, उसमें सोने के कण हैं, वो नहीं फेंकता, बोरियां भरता है। जब तुम्हें भी नहीं छानने होंगे ना किसी के कर्म, तो मन में बोरियां भर के नहीं रखोगे, पर जब तुम्हें छानने हैं, फिर उससे द्वेष करना है, बदला लेना है, टाइम आने पे तुम्हें भी वैसा करना है, अब तुम्हारा काम बढ़ गया। मन कहता है स्टॉक रख अंदर, और देखो अगर बौराओगे
बात करोगे, बैठोगे, याद करोगे, गलतियां आ गई, रोज वही बात रिपीट, रोज वही बात रिपीट, रोज वही बात रिपीट। अब एक बात को कोई बार बार करे तो उसको क्या कहते हैं? पागल कहते हैं ना। ये विक्षिप्तता विक्षिप्त की स्थिति में ले जाएगी, माइंड इम्बैलेंस होगा। बार बार भगवान को याद करो तो भक्ति कहलाएगी, बार बार संसार को याद करो पागलपन कहलाएगा। और बातें होती वही हैं, 4-5 बातें मान लो किसी की पकड़ ली हमने, जब बैठोगे चर्चा के लिए वही है, जब बैठोगे आटे की चक्की पे अब पीसने के लिए क्या है, रोज गेहूं ही आनी है। तुम्हारे पास पीसने के लिए क्या है? वही 2-4 बातें, कभी ऐसे घुमा के, कभी ऐसे घुमा के, कभी ऐसे घुमा के, कभी ऐसे घुमा के। बातें तो वही हैं, पता भी चल गई, सबको पता है, याद भी है। फिर अब उन बातों से और कुछ नहीं हो रहा। पहले ना जब मानव ने आग का आविष्कार किया, कैसे किया था? पत्थर रगड़ के, है ना। पत्थर का कुछ जाता नहीं था, आग रोज निकलती थी। आजकल तो तीली जल के खत्म हो जाती है। दूसरों की बातें, द्वेष, ये वही पत्थर है। आग रोज निकलेगी जो तुम्हें जलाएगी, पत्थर वहीं के वहीं है। कल फिर यूज करो, परसों फिर यूज करो, बातें रोज वही करो। सड़ो, कूड़ो, दुखी हो, उसके बाद क्या करो? और टाइम आने पर फिर अगर तुम्हारा मन साफ है, तुमसे बुराई होगी नहीं। फिर कभी कभी अपने को भी कोसोगे, हम नहीं कर सकते जो लोग करते हैं, हम क्यों करेंगे भाई, हम क्यों करें? अगर ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, कुबुद्धि क्यों धारण करनी? शुक्र है भगवान का कि उसने इतनी सामर्थ्य दी है कि कीचड़ को साफ पानी से धो सकते हैं। और यह भी तो हो सकता है मेरी अच्छाई, क्या पता अगले के अंदर परिवर्तन ला दे और वो भी बोले नहीं मैं इससे गलत बुराई करता हूं, क्या पता वो चेंज हो जाए। एक साधन भी तो बन सकता है ना। हमारा अच्छा व्यवहार सामने वाले के गलत व्यवहार को पलटने का साधन भी तो बन सकता है, क्या पता ऐसे ही निष्काम हो जाए फ्री में। उसके अंदर बैठा भगवान उसको सचेत करने लगे कि जब अगला तेरे से गलत नहीं करता तू भी ना कर। संभव है ना, अच्छाई भी तो संभव है। हम ये क्यों सोचते हैं कि गलत ही होगा? अच्छा, मेरे अच्छा करने के बाद भी ना वो तो गलत ही करेगा, वैल्यू थोड़ी करेगा, ना करे। कितने काम हम ऐसे करते हैं जिनकी कीमत लगवाते हैं क्या? मंदिर जाते हैं हम, प्रसाद चढ़ाए, दुपट्टा चढ़ाए, कुछ दे आए, हम कीमत लगाते हैं। भगवान ने कीमत तौली? कीमत तौली नहीं ना। अपने बच्चों के लिए करते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं? नहीं तौलते ना कीमत हम लोग। तो कहीं थोड़ा सा बाहर होता है तो फिर हम कीमत तौलना चाहते हैं, फिर कोई वैल्यू करेगा मेरे करने की, करे या ना करे। घर का मेंबर है तुम्हारे, तुम्हें वैल्यू करवा के क्या करना? और अजीब हो बहुत तुम लोग। अगर तुमसे पूछे ना भाई आदमी कैसा है, आदमी मेरा बड़ा अच्छा है। सास कैसी है? वो बड़ी बुरी है। तो आदमी तो उसी ने दिया है ना, ये इसीलिए ही वैल्यू कर लो उसकी। चलो, और कोई उसमें गुण ना हो, ये गुण तो है, इतना संस्कारी बेटा तुझे दिया है जिससे तू खुश है, जिसके साथ तूने जिंदगी बिता ली है, यही गुण देख लो। पता नहीं कहां से ले आते हो सामान कुड़कुड़ करने का, सबके अंदर जमा है फालतू बातें। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेना देना, ये वो बड़ी दूर दूर तक जमा है तुम्हारे अंदर। इसकी बेटी के घर शादी हुई, इसने मेरे लिए रखवाया, मैं भी तो एक ही बहू थी इसकी। अच्छा कोई बात नहीं, तू पहन तो रोज उसी का ही रही है ना, उसी के बेटे का नहीं पहन रही। बहन ने ना दिया, भाई ने दे दिया तुझे, कोई नहीं। शादी में नई साड़ी पहन गई थी ना, भाई ने दी थी ना, ठीक है। बहन ने ना दी, भाई ने ले दी थी, खुश रह। नहीं, इसकी बेटी ने नहीं दी, बच्चे दोनों उसके, बेटी भी उसकी है, बेटा भी उसका है। चल तेरा तो घर भर रहा है ना, छोड़ परे तू, उसकी बेटी देगी, ज्यादा कुछ हो जाएगा। फिर पता नहीं कहां कहां से सामान इकट्ठा किए बैठे हो री री करने को। पूरी पड़ती है किसी की मिल जाए तो, किसी के देने से हमको ज्यादा हम बड़े हो जाते।
और क्या पता बेचारे को लगाओ। अब कितने लोग मेरे पास आते हैं, कोई त्योहार आता है कुछ, अभी जैसे वैलेंटाइन आ रहा है, कितने लोग उस दिन आएंगे। आपके लिए तो समझ ही नहीं आता ना, क्या लें, मन बड़ा था। सही बात है, हम इतने बड़े हैं कि मेरे लिए कोई चीज लेना समझ ही नहीं आता, अगलों को क्या लाएं मेरे लिए। खुश हो जाओ, क्या पता अगले को लगा हो भाई हमारी चीज की क्या औकात इसके आगे, नहीं दी होगी बेचारी ने, उसको लगा होगा मेरा भाई इसको इतना अच्छा खिलाता है पहनाता है, मेरी चीज क्या, क्या पता उसको ये लगा भाई हम क्या देंगे इसको, सारे जग को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, कहते हैं ना हम भगवान को भी। तो क्या हो गया, मजबूरी भी हो सकती है अगले की, मगज की कमी भी हो सकती है। अब कई लोगों को नहीं होती व्यवहार की समझ, चल कोई बात नहीं। किसी भी विचार से अंदर पड़ा स्टॉक खत्म करो। दुकानों पे भी सेल लगा देते हैं, जब स्टॉक बच जाता है ना, कहते हैं सेल लगाओ खाली करो, कहते नहीं है स्टॉक खत्म करने की सेल, ऐसे कुछ आता है वर्ड उसमें, है ना भाई, है स्टॉक क्लियरेंस, हाँ स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है। तो उसमें क्या करते हैं, सारा पिछला स्टॉक क्लियर करते हैं, 50% ऑफ, 70% ले, हमारी दुकान से ले जाओ, हमने कमा लिया जो कमाना था, अब हमारी दुकान से ले जाओ, दुकान खाली होवे, रंग रोगन करा के नया माल भरें इसमें। तुम भी किसी दिन बैठ के ना स्टॉक क्लियर कर दो सारा, सबको माफी दे दो अंदर से, सबसे माफी ले लो, अपना जीवन आनंद में बिताओ। नहीं सारा दिन मन चलना बोझ है, दिमाग पर बोझ है, बीपी शीपी बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, बिना मतलब का कष्ट आ जाएगा जीवन में, कोई आवश्यकता नहीं। एक कसम उठा लो, मैंने अपने पर बड़ी कृपा की है, दूसरों के कारण अपने को दुखी करना छोड़ दिया है। और सच है ये, देखो जब आप क्रोध करते हो ये कैसा है, द्वेष में जलते हो कैसा है, आप सोचो जहर मैं पीऊं मर सामने वाला जाए, यही करते हैं ना। जब हम बैठ के कुड़ते हैं, सड़ते हैं, दुखी होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जहर तो पीऊं मैं, मर जा सामने वाला, होना ही नहीं है, मरना तुझे ही पड़ेगा जहर जो पी लिया। तो अब अपने ऊपर कृपा करो, अपने को आशीर्वाद दो कि बेटा आज से सबके खाते खत्म है अंदर से, बस मेरे को अपनी जीवन आनंद में बितानी है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चले, मुझे क्या करना। जब मुझे इच्छा ना होगी, जब मुझे अहंकार ना होगा, मेरी टकरावट ही नहीं किसी से, ख्याली टकरावट भी नहीं, मैं सबसे खुश हूं, सबसे आनंद में हूं, सबसे मौज में हूं, सारे बहुत अच्छे हैं, कौन कम है ही भगवान जब, तो सब बहुत अच्छा है। अपने पर कृपा कर दियो, बड़ी कृपा करो अपने ऊपर कि आज के बाद मैं किसी के स्वभाव से अपने को अशांत नहीं करूंगा, झगड़ा खत्म, मैंने दुखी ना होने का कसम उठा छोड़ा है। तुम करते भी रहते हो, उलझते भी रहते हो, फायदा क्या, खाली करो अपने मन को, अपनी जिंदगी तो आनंद में बिताओ ना। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, सबसे मिलो खुशी से, प्यार से और अंदर की खुशी से, तुम्हारी सृष्टि सुखमय हो जाएगी। दादा से किसी ने पूछा आप हमको स्वर्ग लेके जाएंगे, दादा ने बोला ना, मैं स्वर्ग तेरे कदमों तले लेके आऊंगा, मैं स्वर्ग में तुम्हें ले चलूंगा, ऐसी झूठी कल्पना में तुम्हें नहीं रखूंगा, लेकिन स्वर्ग तेरे कदमों तले ले आऊंगा। कैसे लाएगा, वो ऐसे ही लाएगा, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। तो हम कहां बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं,
बहुत सीधी बात। मुझे बेटा नहीं पूछ रहा, नौकर तो पूछ रहा है। हो सकता है नौकर की सेवा करके आयो, नौकर कर रहा है, बेटे की ना कर आयो, नहीं कर रहा। वेरी सिंपल। तुम्हारे काम हो रहे हैं ना, भगवान तुम्हारी गाड़ी नहीं रोक रहा ना, तेरा दुख का टाइम निकल गया ना, बस फिर अब बेटे को कोस के क्या करोगे? शुक्र है भगवान का, भगवान नौकर के रूप में आ गया, जो मदद चाहिए थी कर गया। चलो भाई। और वैसे भी देखा जाए अगर, हेल्पिंग हैंड सबको एक ही मिलता है ना। अब तुम देख लो, तुम्हें भगवान का हाथ चाहिए, संसार का चाहिए। यहां बोलोगे भगवान का चाहिए, फिर देखोगे संसार वालों का मुंह। ये भी मेरे को हाथ देते हैं कि नहीं, बेटा पूछता है कि नहीं, बहू पांव दबाती है कि नहीं, फिर देखोगे उनको। पर ठीक है, मुझे भगवान का हाथ मिला, मेरा काम बन गया। भगवान इंतजार करता है कि जब तुम सबका हाथ छोड़ो तो मैं हाथ पकड़ूंगा। तुम फिर भगवान का हाथ पकड़ के सोचते हो नहीं, ये तो भगवान ने पकड़ा ना हाथ, दुनिया वालों ने कितना पकड़ा। अब ये महाबेवकूफी है। दुनिया से फिर आस नहीं करनी। मीरा कहती है, और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े। जब मैंने और सबसे आशा छोड़ दी ना, तो अब भगवान मेरा नंग माना मेरा योगक्षेम, मेरा भार, भगवान तेरे पे आ गए। बात खत्म। अब ये झूठा अहंकार जो है, ये झूठे संबंध बनाता है, फिर ये सबसे आशा रखता है, फिर दुखी होता है। इस बुढ़िया ने कभी मेरी कदर ही नहीं जानी, पर उसका बेटा तेरी कितनी तारीफ करता है कि धन्य है तू मेरी मां से गुजारा कर रही है। कहता है ना, उसकी बेटियां कहती हैं ना, आप बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं, हमारी मां का स्वभाव है। फिर 4 लोगों से तारीफ भी तो मिल रही है। फिर पर अब तुम एक के पीछे पड़ जाओगे, नहीं इसने तारीफ तो नहीं करी, अब हो सकता है तेरी किस्मत में नहीं है उससे तारीफ, कोई बात नहीं, छोड़ परे। तुम अपने आप को ना उलझाने के बहुत इंतजाम करते, और हम कहते हैं सुलझाओ, निकल जाओ बीच में से। जहां मन ये जाल बुनने लगे ना, बीच में से निकल जाओ, फंसो मत किसी जाल में, कुछ है ही नहीं। जब मैं सच को जानता हूं, फिर मैं झूठ में क्यों फंसना चाहता हूं? जब मैं जानता हूं करन करावन आपे आप, अब वो कहीं से भी कर दे भगवान, उसको करना है ना, कहीं से भी कर देगा। मेरी ना फलाने ने मदद नहीं की, वो दूर के रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने मदद की, भगवान ने मदद की किसी रूप में आके, जहां से बना हुआ था। रिलैक्स। पता नहीं तुम्हें रिलैक्स रहने की आदत क्यों नहीं है। कुड़ने की आदत है, शोर मचाने की आदत है, हलचल करने की आदत है, लेकिन शांत रहने की आदत नहीं डालते हो। शांत रहने की आदत डालो, आनंद माणने की आदत डालो। मेरा हर पल आनंद में। सुबह सुबह उठ के ना अपने को आशीर्वाद दिया करो, मेरे जैसा सभागा इस दुनिया में ना हुआ ना होगा। रोज सुबह उठ के खुशी करो इस बात की, मैं बहुत सभागा हूं, मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है, मैं बहुत परमात्मा की मेहर नजर में हूं, बड़ा शुक्रिया परमात्मा तेरा, बहुत मेहरबानी। रोज अपने को आशीर्वाद दो। और सच्चाई भी यही है, हमको सत्संग मिला, गुरु मिला, हम जैसा सभागा दूसरा कहां से आएगा। लोगों के पास ये समय झाड़ू कटका करने का है, और तुम सुबह सुबह अमृत पीने आते हैं, सुबह सुबह। तो सभागे हम ज्यादा हुए कि दुनिया वाले हुए? हम सभागे हैं, और कहीं से कोई कमी नहीं है। प्रारब्ध भी बहुत अच्छी है, बाकी जरा बहुत जो संघर्ष है उसमें भी अपनी ईगो प्रॉब्लम है।
कोशिश करके अपनी ईगो पर जीत पा लें, झगड़ा सारा खत्म है, शोर सारा खत्म है, आवाजें सारी खत्म है। रॉयल रोड देखो किसी के लिए नहीं बना हुआ है, थोड़ी तो सेटिंग सबको करके चलनी होती है। कितना ही कोई तुम्हें राजसी सुखों में पलता हुआ भी नजर आ जाए, कहीं ना कहीं एडजस्ट तो वो भी कर ही रहा होगा, सबके साथ है, इसमें कौन बड़ी बात है। कुछ अहंकार अड़ता है, कुछ प्रेम का अभाव होता है, मन उलझ जाता है। पर प्यार में एडजस्ट करना भी नहीं लगेगा, अपनी ईगो माइनस करोगे कोई बड़ी बात भी नहीं है कोई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब बहुत अच्छा है। रोज बैठ के अच्छाइयां देखो, शुक्राने मानो, शिकायतें करनी बंद कर दियो। शिकायत ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर और शुक्र में गुजार। ठीक है।